आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन दाल गो चिकन दलचा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी भी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। यहाँ पर आप 10 से 12 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक ले लें। फिर मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी चिकन ले लिया है। इस पर बीच बीच में आपको स्लिट लगा देना है, इस तरह से कट मार देना है ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो पाए। आपको एक एक पीस में इस तरह से कट लगाते जाना है। देख सकते हैं आप जैसे कि मैंने लगा दिया है। फिर यहाँ पे मैंने जो लहसुन अदरक लिया था उनको ग्राइंड करके यहाँ पे डाल देना है। 1 कप मैंने यहाँ पर दही लिया है कर्ड, वो भी डाल देना है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है चिकन मसाला और कोरिएंडर लीव्स लेना है। नमक स्वाद अनुसार डाल देना है आपको। यहाँ पे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर भी ऐड करना है इसमें 1 टेबल स्पून, और कस्तूरी मेथी को क्रश करके मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और एटलीस्ट आपको इसको हाफ़ आवर के लिए मैरिनेट कर देना है या फिर 2 घंटे के लिए मैरिनेट इसे कर दें। अब एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है 1 टेबल स्पून। इसे अच्छे से ग्रीस कर देंगे पैन में, और चिकन के पीसेस को इस तरह से थोड़ा ग्रिल कर लेना है आपको। देख सकते हैं आप वीडियो में जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा है, ब्राउनिश होने लगा है। बस ऐसे ही आपको इसको सारे पीसेस को ग्रिल कर लेना है। तो इन ग्रिल पीसेस को भी ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अदरवाइज़ आप इस रेसिपी में इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून। अब इसे हीट होने देना है। उसके बाद यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने जीरा यानी कि क्यूमिन सीड ऐड कर दिया है। इसे क्रैकल होने दें। फिर इसमें कुछ मसाले, 2 तेज पत्ता, 2 इलायची, 4 से 5 ब्लैक पेपर, काली मिर्च और 1 लौंग, और ये डाल देना है आपको यहाँ पर, और इन्हें अच्छे से आप गर्म होने दें। यहाँ पर मैं 2 ऑनियन को चॉप करके यहाँ पे डाल दूँगी। यहाँ मैंने स्लाइस में इनको चॉप कर लिया है। अब इसे अच्छे से स्टर कर लेना है आपको। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा पका लेना है प्याज को। में प्याज कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ हाई इन प्रोटीन और वेट लॉस के लिए भी हेल्प कर सकती है अगर आप चाहें तो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो भी कर दें। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह स्टर करते हुए इसको अच्छे से पका लेना है ताकि ये जले भी ना और अच्छे से भुन जाए। इसका कलर चेंज होने तक आपको इसको पकाना है। फिर यहाँ मैंने 4 से 5 गोल्डन ब्राउन हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसमें से थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए प्याज यहाँ पर निकाल रही हूँ, जिसे मैं लास्ट में ऐड करूँगी। साथ ही साथ हरी मिर्च भी यहाँ पर निकाल लेना है आपको। मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब मैं इसमें 2 टमाटर की प्योरी को ऐड कर रही हूँ, और इसे भी अच्छे से स्टर कर लेना है। 2 मिनट तक इसे ऐसे ही स्टर करते हुए पका लेना है। मसाले ऐड करने, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है, और रेड चिली पाउडर भी यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून यानी कि कोरिएंडर पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार यहाँ पर ऐड कर दें। अब इन सभी मसालों को इसमें अच्छे से भून लेना है। इसको कंटिन्यूसली आप चलाते रहें ताकि ये जले ना, और जो चिकन मैरिनेट किया था वो भी इसमें ऐड कर दें, या फिर जो चिकन आपने पहले ग्रिल किया था वो इसमें ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर। ये आप स्टर कर ले 2 मिनट के लिए। रेसिपी में मैंने ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है, तो आप चाहे तो इसे वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि चिकन हाई इन प्रोटीन तो होता ही है, तो आप इसे ईज़िली डाइट में ले सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे भी आप इसे खा सकते हैं, टेस्टी तो ये आपको लगेगा ही। और दाल गोश्त की रेसिपी या दलचा रेसिपी आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। मैंने 1 कप दाल ले ली है तुअर की, इसे भिगो लिया है आधे घंटे के लिए, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसे। और अब इस दाल को भी मैं अच्छे से स्टर कर लूँगी। दाल को आप कम से कम 2 मिनट के लिए इस तरह से स्टर कर लें। यहाँ पर 1 कप पानी को ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। अब इसका लिड लगा के 3 से 4 विसल आने तक इसको पका लेना है। देख सकते हैं आप, ये काफ़ी पक चुका है यहाँ पर। अगर आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लगती है तो आप यहाँ पे गर्म पानी को ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती को काट के इसे डाल देना है इसमें, और अब इसे मैं एक सर्विंग बाउल में निकाल ले रही हूँ। प्याज को निकाला था उसे मैं यहाँ पर इस तरह से गार्निश कर दूँगी इसे प्याज से।
देख सकते हैं आप, देखने में भी अच्छा लग रहा है और टेस्ट और इसकी स्मेल तो ऑसम ही है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।